दोस्तों, क्या आप सिर्फ 10वीं और 12वीं पास हैं और बिहार विधानसभा में जो कार्यालय परिचारी के पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर लेकर आए हैं, जिसके तहत हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बिहार कार्यालय परिचारी रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में बताएंगे। तो जिसके लिए आपको यह वीडियो जो है वो ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम जो आपका बिहार विधानसभा, अब यहाँ पर जो इसका आर्टिकल जो बिहार कार्यालय परिचारी रिक्वायरमेंट 2024 का है। अब देखो ये एक लेटेस्ट जॉब है। अब सबसे पहले ये बात आती है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए ये तो निकला है आपके बिहार में, लेकिन आप जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया में अगर कहीं भी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो मोड क्या है एप्लीकेशन का, आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। अब इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया गया है वो 1 तारीख से किया गया है, यानी जनवरी 1 तारीख से किया गया है 2024 को, 1 जनवरी से। और इसका लास्ट जो डेट है वो 21 तारीख तक का है, 21 जनवरी तक का 2024 में। और यहाँ पर देख लो, इसमें बस आपको क्या करना है, आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट रहेगा और उसके बाद आप बस इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपका जो आपका नौकरी होगा वो मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आपको एग्जाम वगैरह करेंगे, जो मार्क्स वगैरह करेंगे उन सभी के बारे में आगे जान लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है फी पेमेंट का, वो आपका 23 तारीख 1 जनवरी को रहने वाला है। अब आइए हम जानते हैं टोटल इसका पोस्ट वगैरह, और इसके बाद हम जानेंगे कि अप्लाई इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका जो टोटल पोस्ट आपका जो है वो 40 से 45,000 इसका क्या है, पोस्ट है। ठीक है, तो 40 से 45,000 इसकी सीटें हैं। अब इसका जो उम्र, अब उम्र यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज दिखेंगे। तो जनरल प्लस अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल प्लस अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो इसका जो है 18 साल से 37 वर्ष तक क्या दिया गया है आपका, मतलब इसका जो है छूट दी गई है। और अगर 18 साल से 37 वर्ष के आपके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप बीसी प्लस ईवीसी से हैं, अगर बीसी या प्लस ईवीसी कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से, तो ये आपका इसी में आ जाएगा। तो अगर आप हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, 18 से 40 वर्ष का आपका छूट दिया गया है और इसमें आप अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वही अगर आप एससी या फिर एसटी हो, ठीक है, तो इसके लिए जो है 18 से 42 वर्ष तक का क्या दिया गया है, इसका न्यूनतम छूट दिया गया है। ठीक है, अब योग्यता क्या रहने वाली है, बस योग्यता आपका कुछ जो आपका 10वीं पास है वो आपका रहना है, या फिर आप फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो या फिर थर्ड हो, ये सभी के लिए आप 10th पास होना चाहिए, ये कहा गया है। साथ ही इसका फॉर्म फी, जो फॉर्म फी क्या लगने वाला है, जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो या आपका ईवीसी बीसी हो, तो इन सब के लिए जो आपका फी रहने वाला है वो 500 रुपये रहने वाला है। और एससी एसटी पीएच हो गया, तो इन सब के लिए जो है 100 रुपये रहने वाला है। 100 से 135 रुपये हम कह सकते हैं कि रहने वाला है। ठीक है, अब जो एग्जाम क्या होगा, आपका पहले दिन का एग्जाम किस तरह से रहने वाला है, सबसे पहले आपका एग्जाम रहने वाला है, एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, और आपका साथ ही डीवी होगा। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सा होगा, जो अगर आपने जो अपना फॉर्म भरते समय जो आपका 10th या फिर 12th के जो सर्टिफिकेट लगाया था, तो उसी को आप डीवी होगा आपका। ठीक है, हो सकता है आपका डिजी लॉकर से या फिर आपका कोई और चीजों से। और साथ ही आपका जो यहाँ पर चेक होगा इजी मेडिकल, जो आपका कुछ मेडिकल वगैरह चेक होंगे, जो सिंपल से मेडिकल चेकअप होगा। साथ ही आपका या फिर मेरिट देखा जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल की बातें हैं। अब आओ हम आगे जान लेते हैं, आगे इसमें क्या रहने वाला है। इसमें रहने वाला आपका रिटेन एग्जाम सिलेबस। अब एक ये इंपॉर्टेंट आता है कि आपने एग्जाम तो दिया, अब एग्जाम का सिलेबस कुछ किस तरह से रहने वाला है। देखो ये बहुत ही पहले, मतलब ये 8-10 साल पहले ही एक बार वैकेंसी है, तो इस बार फिर आई है आपका 23-24 में। अब यहाँ पर बात की गई है पहले के हिसाब से, पहले वाले सिलेबस के हिसाब से जो उसका रहने वाला है सिलेबस, इस बार वो किस तरह से रहने वाला है। इसका जो टोटल टोटल क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसका मार्क्स जो 100 रहेंगे और टाइम जो रहेगा आपका 2 घंटे का रहेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और इसका जो आपका नेगेटिव अगर मार्किंग होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आ रही, पहले बार भी नहीं था और इस बार भी आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें नहीं रहने वाला है। तो आप अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिटन एग्जाम दे सकते हैं। और जीके, अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सिलेबस किस तरह से रहने वाला है जीके का, तो जीके का क्वेश्चन इसमें कुल 35 से 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपका जीएस,
जीएस जो रहने वाला है आपका 15 से 25 क्वेश्चन तक का रहने वाला है, प्लस आपका हिंदी प्लस इंग्लिश जो मिलाकर रहने वाले वो 15 क्वेश्चन के रहेंगे, और मैथ और रीजनिंग जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 15 या फिर 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये क्या रहने वाले हैं, ये आपका कुल सिलेबस रहने वाले हैं, ठीक है। और ऑफलाइन एग्जाम एंड जो 10 लेवल क्वेश्चन रहने वाला है, ये आपका एग्जाम जो है किस तरह से रहने वाला है, ऑफलाइन रहने वाला है, और आपका 10 लेवल का ही क्वेश्चन रहने वाला है, जो आपका क्लास 10 का जो आप सर्टिफिकेट लगाए हैं तो उसी का लेवल का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो अब सैलरी इसका कितना रहेगा, सैलरी इसका जो रहेगा आपका 30,000 रुपए रहेगा इन हैंड, ठीक है, 30,000 रुपए इन हैंड रहेगा। और अगर आप कोई भी देश से हो तो आप कोई भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी जहां से भी हो आप इंडिया में, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल की टोटल जो मेन बातें हैं वो हमने कही है इसमें। अब दोस्तों एक और ये बात आती है कि आप इसको फॉर्म को अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको खुलेगा, उसमें आपको क्या करना है, स्कैन करके अपलोड करना है दस्तावेज। दस्तावेज क्या रहने वाला आपका 10 का जो भी दस्तावेज रहेगा, तो उसको आपको स्कैन करना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपका कुछ डिटेल वगैरह मांगेंगे, उसको भरना है, फिर पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर उसके बाद आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बात की जाए। तो चलिए ये था आपका आज का वीडियो जो हमने जाना था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको लेकर आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।